हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि कठोर परिश्रम आपके बेहतर भविष्य के लिए नींव डालती है। कैसे लिखते हैं, आइए। तो ये है आपका सेंटेंस। हार्ड वर्क lays the foundation for your better future. For your better future. Hard work lays the foundation for your better future. कठोर परिश्रम आपके बेहतर भविष्य की नींव रखती है या डालते हैं। आज का अगला सेंटेंस देखिए। रोजाना 2 घंटा अभ्यास करें। रोजाना 2 घंटे अभ्यास करें। कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, आइए देखिए। हैव ए practice of have a practice of 2 hours daily. Have a practice of 2 hours daily. रोजाना 2 घंटे का अभ्यास करें। रोजाना 2 घंटे का अभ्यास करें। देखिए अगला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, देखिए। यू सेम। तो सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में वर्ब रखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि है तो एडवर्ब रखते हैं, एडवर्ब के बाद में अन्य शब्दों को रखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है, बाकी नियमों पर चलते हैं। यू सेम, ऐसा लगता है कि आप। यू सेम टू बी स्टिल। यू सेम टू बी स्टिल laying me. You seem to be still laying me. ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा लगता है। अगर मान लीजिए हम लिखें, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो, तो कैसे लिखते हैं? You seem to be still studying. To be studying. ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो। You seem to be still studying. ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो। यदि मान लीजिए हमें ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें, ऐसा लगता है कि अभी भी वर्षा हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। कैसे लिखेंगे? It seems to be still raining. ऐसा लगता है कि अभी भी बारिश हो रही है। It seems to be still raining.
यदि मान लीजिए हम लिखें जैसे कि तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता, कैसे लिखें इसको इंग्लिश में? nobody knows you better, nobody knows you better than you, तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता। nobody knows you better than you। जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं अगला सेंटेंस, मेरे बारे में ये कितना सच है केवल मैं ही जानता हूं। कैसे लिखें इसको? जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें हाउ ट्रू इट इज ऑफ मी, हाउ ट्रू इट इज ऑफ मी, मेरे बारे में ये कितना सच है ओनली आई, केवल मैं ही, नो इट, केवल मैं ही इसे जानता हूं। हाउ ट्रू इट इज ऑफ मी, ये मेरे लिए कितना सच है, कितना सच है मेरे लिए, मेरे बारे में ये कितना सच है, ओनली आई नो इट, ये केवल मैं ही जानता हूं। आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सब के सब सारे जितने भी सेंटेंस हम आपको करवाएंगे ये सब इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में बोले जाने वाले सेंटेंस है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि उसे इतनी दूर चलने की आदत नहीं है, कि उसे इतनी दूर चलने की आदत नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? आइए जानते हैं। शी इज नॉट used to walking, she is not used to walking such a distance, she is not used to walking such a distance, उसे इतनी दूर, such a distance इतनी दूर, such a distance इतनी दूर, she is not used to walking, उसे चलने की आदत नहीं है। जैसे मान लीजिए आगे हम लिखें कि मुझे बस पकड़ने में देरी हो रही थी, मुझे बस पकड़ने में देरी हो रही थी, कैसे लिखेंगे इसको? I was late in catching the bus, I was late in catching the bus, बस पकड़ने में मुझे देरी हो रही थी। I was late in catching the bus, बस पकड़ने में मुझे देरी हो रही थी। जैसे मान लीजिए आगे हम लिखें कि अगर मान लीजिए लिखें कि उसे भोजन पकाने में देरी हो रही है, कैसे लिखेंगे इसको? she is late इतना लिख करके आगे आप इन लगा दीजिएगा, उसके बाद में आईएनजी वर्ब लगाना है, कुकिंग
कुकिंग, शी इज लेट इन कुकिंग फूड, उसे भोजन पकाने में देरी हो रही है, ये बन गया इसका। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि ऐसा लगता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, कैसे लिखते हैं? He seems to have completed his work. He seems to have completed his work. उस ऐसा लगता है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया है, ये कहाँ पर है? ये परफेक्ट यहाँ पर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है, ये इंडेफिनिट का भाग है इतना, और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर है इसका, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट डेफिनेट दोनों को सम्मिश्रित करके बनाया गया है। तो ही सीम्स टू हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना कार्य, यानी उसका अपना कार्य, ठीक है ना, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इसके हमें प्रोनाउन के जो फॉर्म से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ही सीम्स टू हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसा लगता है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि वह स्थिर, वह अभी भी स्थिर प्रतीत होता है, वह अभी भी स्थिर प्रतीत होता है, कैसे लिखें इसको? जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें इट सीम्स टू बी स्टिल, ऐसा लगता है कि वह अभी भी स्थिर है। इट सीम्स टू बी स्टिल, वह स्थिर प्रतीत होता है। इट सीम्स टू बी स्टिल, वह स्थिर प्रतीत होता है। देखिए अगला, अगर हम लिखें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखें कि हमेशा वह हमेशा वह हमेशा सच ही बोलता है, वह हमेशा सच ही बोलता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? he always he always speaks he speaks वह हमेशा बोलता है the truth, वह हमेशा सच बोलता है, ठीक है। he always speaks the truth, वह हमेशा सच बोलता है, ये हुआ। अगर हम लिखें कि वह दौड़ते हुए आया, कैसे लिखेंगे उसको? he came running he came वह आया, कैसे आया? दौड़ता हुआ, ठीक है ना। तो he came running, यानी वह दौड़ता हुआ आया, ये हुआ, वह दौड़ता हुआ आया। अब जैसे मान लीजिए मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, कैसे लिखते हैं इसको? मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, तो ये ऐसे सेंटेंस है जो थोड़ा रोचक है, इसमें आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, तो आई या देखा, पाया या देखा, ठीक है।
आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया या देखा, ठीक है। आई फाउंड हिम स्टडीइंग, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। आई फाउंड हिम स्टडीइंग, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। अगर मान लीजिए हम ये लिखें कि मैंने उसे पढ़ते पाया, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ते पाया, तो कैसे लिखेंगे इसको? आई फाउंड हिम स्टडी इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते पाया। आई फाउंड हिम स्टडी इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ते पाया यानी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप एक एक वाक्य जो समझ चुके हैं बार बार ये वीडियो को देखिएगा, बार बार समझिएगा, और उसके बाद में आपको इन सभी वाक्यों को बस रट लेना है, बोलने के लिए, लिखने के लिए और अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।